अब देखिए, हम आपको एक और जो बड़ी बात है आज के इस रिजल्ट में, वो ये है कि जिन नेताओं पर, जिन मंत्रियों पर आम आदमी पार्टी में आरोप लगा है, उनके क्षेत्र में एमसीडी में जनता ने उन्हें नकार दिया है। पटपड़गंज, मनीष सिसोदिया का इलाका, वैसे ही आप देख लीजिए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, कैलाश गहलोत हो, ऐसे तमाम इलाके हैं। आइए आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट कि क्या इन वजहों से भी जो आंधी के बाद 230 का दम भर रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो हो ना सका। दिल्ली में केजरीवाल ने अपने कमिटमेंट और अपनी गारंटी वाली पॉलिटिक्स से चुनावों की दिशा और दशा बदल दी। नतीजे बताते हैं कि एमसीडी की सत्ता से 15 साल बाद बीजेपी की विदाई हो गई है, लेकिन रिजल्ट केजरीवाल के चुनावी कैलकुलेशन और दिल्ली में हुए बीते 2 विधानसभा चुनावों में मिले जनादेश की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ऐसा क्यों? आप एमसीडी चुनावों पर केजरीवाल की भविष्यवाणी से समझ सकते हैं। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। ये डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है। चुनावी नतीजों से पहले केजरीवाल ने दावा यही किया था कि जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव और फिर पंजाब में क्लीन स्वीप किया था, ठीक वैसे ही एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 20 सीट पर रोक देंगे और आम आदमी पार्टी के खाते में 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन चुनावी परिमाण के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी और आप में कांटे की टक्कर हुई। मुकाबला एक तरफा नहीं था, जैसा विधानसभा चुनावों में दिखा था। का मतलब बीजेपी अगर इस देश में डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है, तो टक्कर इनकी केवल आम आदमी पार्टी से है। तो इन्होंने हमें चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं हर वक्त यही कहता हूं कि मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु हूं। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से निकलना आता है। मतलब ये कि जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कमाल किया, ठीक वैसा कमाल केजरीवाल के चेहरे पर निकाय चुनाव में नहीं हुआ। झाड़ू चली, लेकिन एक तरफा जादू नहीं चला। ये तब है जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। चुनाव में केजरीवाल का चेहरा था, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के पास दिल्ली में केजरीवाल को चुनौती देता कोई चेहरा नहीं था। आम आदमी पार्टी इसे ऐतिहासिक जीत बता रही है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली की चुनावी हिस्ट्री बताती है कि यहां केजरीवाल का बोलबाला है। 2 विधानसभा के चुनावों में आपका जलवा दिखा, लेकिन एमसीडी में जैसी उम्मीद थी वैसी अप्रत्याशित जीत नहीं मिली। भले ही आम आदमी पार्टी जीत गई, बीजेपी की सीट घट गई, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया। यानी इस हार में भी बीजेपी को जीत नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वोट किया गया है और आज आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को वो कब तक बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या अब वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या अब वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या अब भी निर्लजता से भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। वोट शेयर की बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की झोली में 42% लोगों ने मतदान किया, जो 2020 विधानसभा के वोट शेयर से करीब 12% कम है। यानी विधानसभा चुनाव में 53.57% वोट वाली आम आदमी पार्टी को करीब 12% वोट का लॉस हुआ। नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के इलाके में मिली हार पर बीजेपी तंज कस रही है। ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। केजरीवाल बोल रहे थे 220 सीटें आएंगी, 220 सीटें आएंगी। केजरीवाल जी का दिल्ली से अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया है।
वहीं कांग्रेस को भी एमसीडी के नतीजे सुखदायक लग रहे हैं। पार्टी का वोट शेयर 3 गुना बढ़ गया है। सुनिए नतीजों पर कांग्रेस की टिप्पणी। पूरे दिल्ली में ये मैसेज तो है कि चुनाव जीत लेना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का एक वोटर है जो उसकी तरफ लौट रहा है। हमें थोड़ा और मेहनत की जरूरत है, हम मेहनत करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम नए सिरे से तैयारियां करेंगे। को पूरी एमसीडी को बर्बाद कर चुकी थी, उसको हमने एक्सपोज किया और लोगों ने मन बना लिया था। लेकिन भाजपा जिस साजिश के तहत अपनी इस हार को जीत में बदलना चाहती थी, वो नहीं हो पाया। पार्टियों के दावे अपनी जगह, लेकिन जीत होती है और एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आज तक ब्यूरो।